हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो पे बताया था कि अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए पहला जो टर्म आते हैं, जो बहुत बार आपने देखे हो, आप तो बहुत सारे फार्मूला भी याद कर लिए, डेरिवेटिव कहीं पे भी लिखा रहेगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये तो आप सब याद कर ही लिए होंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स का है माइनस साइन एक्स। तो आज हम लोग सीखेंगे ये डेरिवेटिव है क्या बेसिकली। तो अब देखे हो वहाँ पे दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप बोलते हो ना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, वो एक्चुअली आप एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं दो फंक्शन ले लेता हूँ, एक है वाई जो कि है साइन एक्स और एक है x, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है साइन x, जिसको हम लोग लिखते हैं ऐसे dy dx। इसको dy बाई dx नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे dy dx जो कि होता है cos x। अब ये है क्या, क्यों cos x होते हैं, वो सब अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बोला कि दो वेरिएबल चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, y एंड दूसरा है x। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव का मतलब होगा कि x के चेंज के रिस्पेक्ट में y का चेंज, ठीक है। अब इसमें y और x दो वेरिएबल है, इसमें समझना फिर भी थोड़ा मुश्किल होगा। मैं एक फंक्शन t का ले लेता हूँ, इसमें हम लोग आसानी से सीख पाएंगे। जैसे समझ लेते हैं, एक है हमारा y ले लेते हैं और एक है समझ लीजिए t मीन्स टाइम, ठीक है। अब तो फिर t के रिस्पेक्ट में अगर y का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका क्या मतलब होगा कि टाइम के चेंज के रिस्पेक्ट में y का क्या चेंज होता है, ठीक है। अब समझ लो ये y मैं हूँ, ठीक है। अब मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा। अब अगर समझ लीजिए कि पहले आपने 12 ओ क्लॉक पे देखा और फिर आप देख रहे हो कि 1 ओ क्लॉक में, और मैं समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा था 12 ओ क्लॉक में और फिर 1 ओ क्लॉक में यहाँ पे ही बैठा हूँ, तो आपको लग रहा है कि फिर मैं तो फिक्स्ड हूँ, है ना। तो इसीलिए टाइम का गैप क्या लेना होगा आपको, अगर एग्जैक्ट चेंज आपको पता करना है तो ऑब्वियसली स्मॉल गैप लेना होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी फंक्शन का अगर हमें और एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज देखना है तो हमें बहुत ही स्मॉल गैप लेना होता है ना, क्योंकि नहीं तो वही होगा, क्योंकि बीच का चेंज तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए इसका क्या मतलब हुआ फिर कि y का अब x में ही सोच लेते हैं कि फिर y का अगर डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर x का स्मॉल चेंज हुआ है उस हिसाब से y का क्या चेंज होगा, है ना। तो x का स्मॉल चेंज होना है जहाँ पे y का क्या चेंज होगा, ठीक है, चेंज ऑफ y। तो ये एक रफ आइडिया किया हमने, अभी हम लोग इसको ग्राफ से ठीक से समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग y और x दो फंक्शन है उसके बारे में ही समझेंगे, ठीक है। तो जैसे y एक फंक्शन है x का, तो y ऐसे f ऑफ x लिख देते हैं, मतलब y कोई भी एक फंक्शन हो सकता है x का, ठीक है। तो जैसे अब तो आपको ये पता है कि कोई भी एक फंक्शन f ऑफ x हुआ तो हम अगर x के रिस्पेक्ट में y का एक ग्राफ बना सकते हैं, उसका जो भी होगा वो कुछ भी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कार्व रिप्रेजेंट करेगा। तो समझ लीजिए ये कार्व मिलता है कैसे, आप कुछ भी पुट करो, जैसे x1 मिले, x1 पुट कर दिया आपने तो y मिल गया 4, ऐसे करके पुट करके आपको जाना है। तो उस हिसाब से y मिलता रहेगा, कहीं पर नहीं भी मिल सकता है तो वो उसको कंटिन्यूअस नहीं बोलते हम लोग, वो अलग बात है। तो अभी इसको अगर पुट करके आप जाएंगे तो एक कार्व आपको मिलेगा। तो समझ लीजिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस किसे बोलते हैं, जिसमें ये कार्व ब्रेक नहीं होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं तो जो लगेगा बस वही सीखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो उसको ही बोलेंगे जो ऐसे जिसमें कहीं पे भी आपका ये कार्व ब्रेक नहीं होगा कहीं पे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर समझ लीजिए मैं आर्बिट्ररी एक पॉइंट ए ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फिर y क्या होगा, y होगा f ऑफ ए, क्योंकि वही तो होता है। यहाँ पे मैं a पुट कर दूंगा तो y मिल जाएगा f ऑफ ए, ठीक है। तो ये समझ लीजिए वैल्यू है हमारा f ऑफ ए, ओके।
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा एफ ऑफ ए, पता है ना, ये लेंथ a है तो एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, और एक पॉइंट ले रहा हूँ जो होता है, समझ लीजिए ये लेंथ है हमारा h, तो ये पॉइंट क्या होगा a प्लस एच। इसको अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखें तो a कॉमा जीरो होगा, ये होगा a प्लस एच कॉमा जीरो। और इस पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि ये लेंथ होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। कैसे मिलता है, बस पॉइंट को वहाँ पे पुट कर देना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले बताया कि डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा कि x के चेंज के रेस्पेक्ट में y का क्या चेंज हो रहा है वो देखना है। तो अब यहाँ पे y क्या है, देख रहे हो, y है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच। तो y का चेंज क्या हुआ, चेंज ऑफ y मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेंज ऑफ y होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होगा, यही तो चेंज है ये वाला। तो पूरा है एफ ऑफ ए प्लस एच, ये है एफ ऑफ ए, तो होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ। और एक्स का क्या चेंज है, एक्स का चेंज तो मैं देख के ही पता कर रहा हूँ कि ये एच है, तो मतलब एक्स का एच ही चेंज होगा, चेंज ऑफ एक्स इक्वल टू एच होगा। ठीक है, तो अब एक्स के चेंज के रिस्पेक्ट में वाई का चेंज निकालना है, मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, यही तो होगा हमारा एक्स के चेंज के रिस्पेक्ट में वाई का चेंज। अभी मैंने क्या बताया कि हमें क्या करना है, हमें बहुत स्मॉल गैप लेना है ना। 1-2 घंटे के बाद देखूंगा तो वही बात है ना, बीच में तो मैं कुछ भी करके आ सकता हूँ। तो एच को अभी हमें बहुत कम लेना है, तो एच को कितना कम ले सकते हैं, देखो एकदम अगर जीरो ले लें तब तो ए और ए प्लस एच सेम पॉइंट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लेते हैं एच टेंड्स टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जीरो है नहीं जो लिमिटिंग केस है, तो एच टेंड्स टू जीरो लेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जीरो नहीं है पर जीरो के आसपास, मतलब एकदम ही कम गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देता है, मतलब इसमें अगर हम लोग एक लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बाई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये वैल्यू ही देता है एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, पर आपको अगर जनरल वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, जैसे समझ लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो ये तो मतलब एक्स जनरल वैल्यू के लिए, तब आप क्या करोगे, ए के जगह एक्स पुट करोगे, तब जनरल वैल्यू मिलेगा। मतलब क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो इसको अगर अब देखिए, हाँ तो ये हमारा, अच्छा इसको ही हम लोग बोलते हैं, ऐसे अगर फंक्शन में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स। ओके, एफ डैश एक्स क्या क्या मतलब है, वही है कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो जो डी वाई डी एक्स बोल रहे थे वही है एफ डैश एक्स। ओके, ठीक, और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें निकालना है। पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब हुआ, मतलब डी वाई डी एक्स तो ये एक्स के फॉर्म में है, जैसे आप समझते हो कि y इक्वल टू साइन एक्स है तो आप बोलते हो कि डी वाई डी एक्स है कॉस एक्स। ठीक है, तो अब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो इस फिर क्या करेंगे, जैसे समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि डी वाई डी एक्स, फाइन डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, फिर आप क्या करते हो, आप कॉस एक्स में एक्स के जगह पाई बाई टू पुट कर देते हो, तब ये कॉस एक्स नहीं रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू जो कि होगा जीरो। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है उसमें पुट कर देंगे, तो ये होता है ये वाला। ठीक है, अब देखिए तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एफ डैश ए। ठीक, तो अभी हम लोग ये डेरिवेटिव के बारे में सीखे। अब हमारा जो चैप्टर है ये क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब क्या है कि कब डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे सोचेंगे। ठीक है, जैसे अच्छा जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे हमने एफ डैश ए निकाल दिया है, मतलब क्या ए पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव ये वैल्यू देगा। तो अब वही बात हो गया कि फंक्शन जो है एफ एक्स क्या
ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे ये वैल्यू दे पाएगा? अच्छा, तो ये एफ डैश ए है। अब एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे, एफ एक्स जो है इसका एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, ठीक है। अभी हमें देखना है कि उस ए पॉइंट पे, मतलब एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, हमने तो ऑलरेडी पता कर ही लिया है कि एफ डैश ए ये वैल्यू देगा, तो जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो वो तो लिमिट का चैप्टर हो गया, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कोई एक लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं लिख रहा हूँ समझ लो, कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू, सपोज मैं ले रहा हूँ के एफ एक्स। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, एफ एक्स यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा, विल एग्जिस्ट इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि अभी तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हैं, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि आपको लिमिट थोड़ा भी आता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ, अगर कुछ ना भी आए तो। अगर एक्स इक्वल टू के पॉइंट ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स क्या डिनोट करता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स डिनोट करता है कि के आसपास एफ एक्स का क्या वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं है कि के पॉइंट पे क्या वैल्यू, जैसे समझ लो कि आपके घर है यहाँ पे और यहाँ से 5 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे एक जैसे होल है समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक बार गिर जाओगे तो बहुत अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, जाके इस होल में क्या है इसको देखना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप यहाँ पे जाके इस होल में गिर जाओगे। आप क्या करोगे, आप जाके उसके जितने पास जा सको वहाँ पे जाके आप ऐसे करके देखोगे, है ना, कि है क्या इसमें, ठीक है। या फिर तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे करके यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर कोई और यहाँ पे आके भी आपकी तरह ऐसे देख सकता है ना। मतलब होल के हमें आसपास जाना है, ठीक है। तो जैसे रास्ता अगर दो तरफ में ही है तो आप क्या कर सकते हो, या फिर यहाँ से देख सकते हो या फिर यहाँ से देख सकते हो, है ना। तो ऐसा ही है एक्स इक्वल टू के का कॉन्सेप्ट, एक्स टेंड्स टू के का मतलब क्या, के नहीं है पर के आसपास। तो ये क्या हो सकता है, के से थोड़ा कम भी हो सकता है, के से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज के है हमारा 5, तो मतलब 5 से थोड़ा कम भी हो सकता है, जैसे 4.9999 करके, या फिर 5.00001 इस टाइप के, ठीक है। पर के नहीं है, 5 नहीं है, 5 के आसपास, मतलब क्या है ऐसे, है ना, दोनों साइड पे। तो इसीलिए एक को हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, चलो 5 लेके ही बोलते हैं, तो 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, और एक को लिखते हैं हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये दो वैल्यू सेम दे दे तभी, मतलब क्या कि आप इस तरफ से जाके जो देख रहे हो उस तरफ से आके कोई वो सेम ही देखेगा ना। तो ये दो वैल्यू अगर सेम आ जाए तभी हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समझ में आया। चलो, तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे, तो ये फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस में भी जो वैल्यू देगा 0 माइनस में भी सेम वैल्यू देना चाहिए। जैसे बोला ना, ये 0 के दोनों तरफ पे सेम वैल्यू देना है। तो सॉरी एफ डैश एक्स नहीं, एफ डैश ए में, क्योंकि हम लोग पार्टिकुलर एक पॉइंट पे चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ फार्मूला की तरह, एफ एक्स विल बी डिफरेंशिएबल at x equal to a if limit h tends to 0 plus f of a plus h minus f of a by h equal to limit h tends to 0 minus f of a plus h minus f of a by h। तो ये दो वैल्यू अगर सेम दे दे तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और इसको ही हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ डैश ए, इसका मतलब भी वही हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं एल एफ डैश ए, ठीक। तो आर एफ डैश ए और एल एफ डैश ए अगर सेम हुआ तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जैसे इसको इक्वल हो, और अगर इक्वल हो जाए तो दोनों का वैल्यू जो सेम वैल्यू देगा वही होगा एफ डैश ए, ठीक है। तो तब ये दोनों सेम हो जाएगा, है ना, क्लियर है।
तो इसको मैं एक बॉक्स कर दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको मैंने समझाने की कोशिश की ठीक से। अगर आपको फिर भी ये डिफ़िकल्ट लगे तो आप ये जो मैंने लास्ट में प्रॉपर्टी लिख दिए है इसको याद कर लेना, क्योंकि हमें शाम बस इससे ही करना है। फिर भी मैंने सिखा दिया कि कैसे वो हो रहा है। तो इस फार्मूला को मैं अभी बॉक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन लेंगे, जैसे समझ लीजिए एफ एक्स अगर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स हमें एक्स इक्वल टू π/2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की जगह π/2 पुट कर देंगे और जो एफ एक्स है वो साइन एक्स लेंगे। तो इस वीडियो में तो बस हम लोग बेसिक सब कुछ सीख लिए कि क्यों डिफरेंशिएबल होता है, क्या करना है वो सब। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे। और वो तो बोल दिया कि अगर आपको ये सब डिफ़िकल्ट लगे तो आप बस ये फार्मूला याद करो और फिर उस हिसाब से सम करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो सम मैं यहाँ पे कराऊंगा वही एनफ है और कुछ नहीं करना है। इसका क्लास यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। और ये क्लास वर्क आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।